हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनोजिया मैम। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक रहेगा फीचर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उससे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए स्टूडेंट, देरी ना करते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फीचर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कि क्या क्या विशेषताएं हैं जो कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की हैं। तो चलिए देखिए, फर्स्ट है एक्टिव पॉलिसी। देखिए, जो मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ रिजर्व बैंक है एक एक्टिव पॉलिसी है। रिजर्व बैंक इसमें एक्टिव रहता है। अगर मान लीजिए मार्केट में मनी सप्लाई एक्सेस में है तो उसे कंट्रोल कर लिया जाता है, और मार्केट में मनी सप्लाई अगर कम है तो उसे बढ़ा दिया जाता है, एक्सपैंड कर दिया जाता है। ठीक है। बिफोर द एडवेंट ऑफ प्लानिंग इन इंडिया इन 1951, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई वाज ए पैसिव पॉलिसी। देखो, 1951 से पहले ये पैसिव पॉलिसी थी। आरबीआई डिड नॉट यूज द मेजर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी टू रेगुलेट द अवेलेबिलिटी ऑफ द क्रेडिट। यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई ने कोई मेजर्स नहीं अडॉप्ट किए थे मॉनेटरी पॉलिसी वाले। For example, from 1935 to 1951, the bank rate remained stable at 3%. बैंक रेट 3% स्टेबल रही, ठीक है। बट सिंस 1951 से RBI has been following an active monetary policy. It has using all the measures of credit control. 1951 के बाद RBI क्या आ गई? एक्टिव में आ गई। पहले ये पैसिव पॉलिसी थी, अब एक एक्टिव पॉलिसी बन गई और ये क्या करने लगी? जो मेजर्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी के उसको यूज़ करने लगी। ठीक है, क्रेडिट कंट्रोल के जो मेजर्स हैं उसको यूज़ करने लगी। आगे है कंट्रोल्ड मनी सप्लाई। देखिए, जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका मेन फीचर है ये कि इसमें मनी सप्लाई कंट्रोल्ड रहती है। अगर मान लो मार्केट में जो मनी सप्लाई है वो एक्सेस में हो गई, यानी कि बहुत सारे लोन प्रोवाइड कर दिए जा रहे हैं, ठीक है, एक्सेस में क्या हो रहा है? मनी सप्लाई हो रही है, तो क्या करना पड़ेगा? आरबीआई क्या करेगी? उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देगी। क्या कर देगी? कॉन्ट्रैक्ट कर देगी, लोन की इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी, जिससे क्या होगा? लोन कम प्रोवाइड किए जाएंगे, लोग लोन कम लेंगे, जिससे क्या होगा? मनी जो है एक्सेस में नहीं रहेगी, एक्सेस में नहीं बढ़ेगी। और क्या होगा? अगर मान लो मार्केट में मनी सप्लाई कम है, ठीक है, कम चल रही है, तो क्या करेगी? आरबीआई एक्सपैंड करेगी, ठीक है, अपनी इंटरेस्ट रेट की दरें घटा लेगी, जिससे क्या होगा? जो अपनी नहीं, जो भी उसमें से रिलेटेड कमर्शियल बैंक्स हैं उसके लोन्स की जो इंटरेस्ट रेट घटा देगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन लेंगे, जिससे मार्केट में मनी आएगी, ठीक है, मनी की सप्लाई होगी। आगे है सीजनल वेरिएशन। The monetary policy is characterized by the changing behavior of busy and slack seasons. These seasons are tied to the agriculture seasons. In the busy season, there is an expansion of funds on account of seasonal need of financial production and inventory building of agriculture commodity. यानी जब सीजन का टाइम होता है तब मार्केट में बहुत सारा सरप्लस में क्या होती है? मनी सप्लाई होती है। ऑन द अदर हैंड, ड्यूरिंग स्टैक सीजन देयर इज अ लेस डिमांड फॉर फंड्स की डिमांड बहुत कम होती है जब नॉर्मल सीजन होता है। हाई सीजन में ज़्यादा डिमांड होती है और स्टैक सीजन में जो होता है उसमें कम डिमांड होती है। दस ड्यूरिंग द बिजी सीजन द रिजर्व बैंक एक्सपेंड क्रेडिट एंड ड्यूरिंग द स्लैक सीजन आरबीआई कॉन्ट्रैक्ट्स क्रेडिट। देखो, जब सीजन वाला टाइम होता है उसमें आरबीआई एक्सपैंड कर देता है क्रेडिट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोन प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, और जो स्लैक सीजन होता है उसमें वापस खींच लेता है मार्केट से मनी, ठीक है। फ्लेक्सिबल है जो मॉनेटरी पॉलिसी, फ्लेक्सिबल है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इसको चेंज कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि जो इसके रूल्स हैं, पॉलिसीज़ के रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं है। कैसे हैं? फ्लेक्सिबल हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज हो जाती है, ठीक है। और जो जैसे मान लो रेट्स हैं, सीआर रेट, बैंक रेट, ये क्या रहती है? चेंज होती रहती है, फ्लेक्सिबल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 3% एक बार सेट कर दी तो 3% ही रहेगी। आगे है इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग ओरिएंटेड। जो
हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है, इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड है, ये ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग को प्रमोट करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पब्लिक है हमारी सेविंग करें अपने बैंक के अंदर, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है, ये सब चीज़ों को क्या करती है, प्रमोट करती है। तो इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग ओरिएंटेड है। आगे है वाइड रेंज ऑफ मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल के जो मेथड्स हैं ये इसके अंदर बहुत सारे हैं, वाइड रेंज है क्रेडिट कंट्रोल के मेथड की, आपने पढ़ा क्वांटिटेटिव मेथड्स, ठीक है, और बहुत सारे मेथड हैं जिसको यूज़ करके जो है आरबीआई मार्केट में मनी सप्लाई को क्या करता है, कंट्रोल करता है। एक्सेस होगी तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है, अगर कम होगी तो उसको एक्सपैंड करता है। तो ये कुछ क्या हैं फीचर्स हुए हमारे मॉनेटरी पॉलिसी के रिजर्व बैंक के, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट आपको जो ये वीडियो है जिसके अंदर हमने कुछ फीचर्स पढ़े मॉनेटरी पॉलिसीज़ के, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी है उसके फीचर हमने पढ़े, वो आपको समझ में आए होंगे, आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपका टॉपिक क्लियर हुआ हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनोजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।